कोरोना महामारी के दौर में एक शब्द सुनाई दिया, ऑक्सीजन की कमी। परंतु आज एक नया शब्द और सुनाई दे रहा है, वो है ऑक्सीजन का बाग। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं दी अवेयर। थाना कला गांव जो खरखोदा के जस्ट बिल्कुल पास में है, वहां पहुंचा हूं। लोगों को एक अलग जगह पे जहां बच्चे शाम को खेलते हैं, वहां ऑक्सीजन का बाग लगाते हुए देख रहा हूं। जब पर्यावरण पे बड़ा भारी संकट दिखाई देता है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो पिघलते हुए आज पर्यावरण की वजह से दिखाई देते हैं, उस दौर में जब मुहिम की ज़रूरत है पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के ग्रामीण उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए एक बार उन्हीं से जान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन बाग का कॉन्सेप्ट क्यों और कहाँ से, किस तरीके से, किसके दिमाग की जो है ये उपज है और क्या क्या जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जी प्रवीण जी, पहले तो एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं प्रवीण कुमार स्वदेशी, मैं थाना गला स्थानीय निवासी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो साथी हैं, हमारे जितने भी काम के पूर्वज हैं उनका। और ये जो गांव के अंदर पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है, ये बच्चों के सहयोग से ये चालू हुआ है। और मुख्य कारण यही था कि क्षेत्र में पेड़ों की अभाव बहुत बड़ा था और बंजर ज़मीन में भी ऐसे स्थान थे जहाँ के हम साफ़ सफाई करके ना पेड़ पौधे लगा सकते थे। हमने वही प्रयास किया, मंदिर के साथ में हमने पेड़ों को लगाना शुरुआत किया, जिसके कारण वहाँ की ऊर्जा बढ़ी और हमारे बहुत सारे साथी जुड़ने शुरू हो गए। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर हर दिन हर बच्चे के जन्मदिन पर कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई एक दो पेड़ लगा के जाता है। गांव जो है पहचान थी बणी के नाम से, एक भी गांव में बणियाँ होती थी पुराने समय में, एक कह सकते हैं कि पेड़ों का बड़ा जखीरा होता था। परंतु आज शहरों में ज़्यादा पेड़ दिखाई देते हैं परंतु गांवों में नहीं दिखाई देते, तो उसके लिए क्या सोच एक रख रहे हैं? मुख्य कारण यही है जी कि हम स्वार्थी हो गए थोड़े से और हमने अपने अलावा जन जीव जो जिन्हें पर्यावरण को रक्षा करने वाले जीव जंतु थे उनकी चिंता करनी बंद कर दी और हमने अपने स्वार्थ से जोड़ लिया। जितने भी बणियाँ थी उनको तोड़ के हमने खेतों को कन्वर्ट कर लिया और खेती के चक्कर में उनको अपने आर्थिक सहायता के लिए जोड़ना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट ये आने लग रहा है कि हमने लाखों लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च करने पड़ रहे हैं। खेतों के अंदर भी मेंढों पे हम अक्सर देखते थे पेड़ होते थे, परंतु आज वो दिखाई नहीं देते हैं। कहा सुनने में ये आता है कि फसल जो है उसके आसपास खराब हो जाती है, परंतु हम अपनी फसल, अपनी आमदनी पे ध्यान देते हैं, परंतु जो पक्षी हैं या फिर जो और जीव हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल, ये सत्य बात है कि जब से हमने ये धान की खेती और इस क्षेत्र में जो करनी शुरू की है, हम थोड़ा सा आलकसी हो गए हैं और पैसे के चक्कर में हमने खेतों को जहर का एक भंडार बना दिया। जितने भी स्प्रे हैं सबसे ज़्यादा हम धान में ही करते हैं। गेहूँ में इतना स्प्रे नहीं होता था, ज्वार बाजरे में इतना स्प्रे नहीं होता था। अब देख रहे हैं कि धान में हर हफ्ते एक स्प्रे लगता है और उसका रिजल्ट आने वाला ये है कि यहाँ पे जो बीमारियों की संख्या है वो अचानक बढ़नी शुरू होगी। हर घर में किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को पैरालिसिस होता है, किसी को कैंसर पेशेंट हो गया, किसी को कुछ परेशानियां आ रही हैं। आप देख रहे हो कि बीमारियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। पैसा कितना बढ़ा ये पता नहीं, लेकिन बीमारियाँ खूब बड़ी हैं, खूब बड़ी हैं। जी अभी जिस तरीके से ये जो ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है, ये किसके दिमाग की उपज है और ये क्यों जो है शुरुआत की गई? कुछ ये मैं महादेव की कृपा मानूंगा। इन्होंने ही हमें जो कॉन्सेस दी है, हमारे सोच दी है कि हम इसके माध्यम से यहाँ पर हम पूजा पाठ करने आते हैं मंदिर में और यहाँ बैठ के हम जो विचार करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बैठ के ये निर्णय लेते हैं सभी बच्चों के साथ में, हमने क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक है और क्या हमारे को आने वाले समय में फ़ायदा दे सकता है। उसका रिजल्ट ये है कि हमने कोशिश की है कि चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएं। सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर हम देखते हैं कि एक पौधा लगाया जाता है, उसके इर्द गिर्द जो है 10-20 लोग इकट्ठा होकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं और कुछ दिनों बाद वहाँ कोई पौधा नजर नहीं आता है। क्या ये भी वही मुहिम है, फोटो खिंचवाओ मुहिम? नहीं, देखो कुछ समय कुछ चीज़ों के लिए ये कह सकते हैं कि भाई फोटो खिंचवाने से थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको भूल जाएं। वो मोटिवेशन अच्छा है, कई लोगों को पता लगा कि पेड़ लगाए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस गाँव की जितनी भी महिलाएं हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पालन पोषण की जो क्रिया है एक माँ कर सकती है। एक पुरुष एक इस चीज़ को खेत में भी यदि हम करते हैं काम तो फसल बोने में हेल्प करता है किसान, लेकिन जो उनके पत्नियां हैं, घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो उसको सहयोग करती हैं। तो उसी प्रकार से यदि हमारे घरों की महिलाएं भी इसमें अग्रणीय रहें, साथ में आएँ, तो पानी डालना या बच्चों को बताना इसमें पानी की कमी है, इसमें निराई गुड़ाई कमी है, तो काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, वो इससे जुड़ें, क्योंकि उनके बिना कोई भी संकल्प कोई भी पूरा नहीं
नहीं हो सकता। जी यहाँ पे रेड क्रॉस से मैडम हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है ऑक्सीजन बाग की, इसको लेकर के जिला प्रशासन या फिर जो है खंड स्तरीय जो प्रशासन है वो किस तरीके से मदद कर रहा है? जी मैडम। पूरे प्रशासन की कोशिश है कि हमारा ज़िला पर्यावरण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे और इतने अधिक पेड़ लगें कि हमारा ज़िला पहले अंक में आ जाए। और प्रशासन और उस प्रशासन के कड़ी में मैं लगातार पिछले 3 महीने से जिस भी गांव में जिस भी जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं मैं वहां पर लगाने के लिए जाती हूं और कोशिश रहती है कि हमारा ज़िला प्रथम स्थान प्राप्त करे। मैडम ये जो प्रथम स्थान पाने की बात है वो सिर्फ कागजों के लिए है या हकीकत में ज़मीन पे भी देखिए पहले जी कागजों की बात है, बाद में कागजों में बाद में आती है। पहले तो आदमी के दिमाग में आएगी कि भाई हमारा ज़िला जो है प्रथम स्थान पर आए, और अगर कोई मतलब हेर फेर कागजों में करे तो मैं जिम्मेवारी नहीं। जी निश्चित तौर पे भावना जो है इनकी नज़र आ रही है कि ज़मीन पे काम हो ना कि वो कागज़ों में हो, और लोग जो है उससे जागरूक होते हुए वो इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करें। अन्य जो ग्रामीण हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी बिजली बोर्ड से जज के पद से रिटायरमेंट हूँ। आज जो मुझे इतनी खुशी लगी मेरे अपने गांव में, यहाँ पे बहुत कीचड़ हो रहा था, यहाँ पे कीकरा वगैरह आ रही थी, हमारे पैर पड़े आ गए थे काफ़ी दिन पहले, करीब 40-45 साल पहले। ईब के जो ये हमारे संदीप प्रवीण है प्रधान जी के इनकी टीम के माध्यम से शिव मंदिर के आशीर्वाद से आज इतनी खुशी, इतना अच्छा ग्राउंड हो गया। आसपास के गांव में भी इतना अच्छा ग्राउंड नहीं मिल रहा हमारे को। यहाँ हम जोड़ पे भैंस वैस पे आते हैं, बहुत हर एक आदमी सराहना हो रहा है पूरे गांव की। जैसे पौध पेड़ लगा इससे पर्यावरण बढ़ेगा, हमारे को बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ उससे हमारे को परिवार को नहीं पूरे हल्के को ही मतलब खुशी है। पेड़ तो लगाना एक अच्छा है, लेकिन आपकी बात अच्छी है भाई, पेड़ लगाना फोटो तोड़ना अच्छा नहीं होता, उसके केयर करना, उसको देख कर उसका पालन पोषण करना, उसको पानी डालना, वो बड़ी खुशी की बात। जब तक वो छायादार पौधा ना हो, फलदार पौधा ना हो, उसकी देख रेख तो जो पेड़ लगा उसकी देख रेख जिम्मेवारी बनती है। जी जी प्रधान जी, आप भी अपना परिचय देते हुए एक बार भाई गांव की जो ग्राम पंचायत है वो किस तरीके से इन युवाओं का हौसला बढ़ाने का काम कर रही है, और आगे आने वाले दौर में किस तरीके से गांव में जो सामाजिक कार्य है वो आगे प्रगति। देखो पंचायत के विचार से जो ये हमारी छोटी जनरेशन बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, इनको हम बड़ा चढ़ा कर जो है ये कोशिश करते हैं इनको हम अच्छी शिक्षा दें। और जैसे अब मैडम जी कह रही थी कि ये हम पूरे ज़िले में, हम अपने गांव को ज़िले में पहले नंबर पे दिखाएंगे। ये चैनल के माध्यम से बताते हैं, आप देख लेना। जैसे मैडम जी ने अपने ज़िले का नाम लिया था, अपने गांव को पूरे ज़िले में सबसे आगे आदर्श गांव या मतलब जो है पेड़ में सबसे ज़िले में आगे होंगे। जब मैं बाकियों से कड़वे सवाल पूछ रहा हूँ तो आपसे भी पूछ ही लेता हूँ कि भाई चुनाव नज़दीक है, क्या अगले चुनाव की तैयारी तो नहीं है? ये नहीं, अगले चुनाव की तैयारी तो गाँव ने करनी है, मैंने नहीं। मैं तो फ्री हूँ, मैं तो जो है सेवा में बच्चों की मदद में रहता हूँ। चुनाव का काम तो गांव का है, सरपंच का नहीं होता। जी तो आने वाले दौर में बाकी किस तरीके से सामाजिक करें, क्योंकि पौधा लगा दिया, पौधे की आगे देखभाल की बात आएगी। पौधे की जैसे देखभाल आएगी, इसमें दीमक की दवाई डालेंगे, खाद डालेंगे, कुर्डी का गोबर का खाद डालेंगे, टाइम पे इसमें पानी डालेंगे, इसको नलाएंगे। जैसे ये दीवार टूट जाती है, देखो ये पहले भी चाहे उससे इलेक्शन से पहले दौर में टूट जाती थी, ये ठीक करवाते हैं, इसकी देखभाल, गेट रखवाते हैं। और जो वहाँ रेड पंप लगवा रखा है पानी के लिए, हम पूरी देख रेख रखते हैं। और बिजली की कोई समस्या हो जो तो टैंकर से पानी करवाते हैं। नरेंद्र जी, आपके बारे में सुनने में ही आ रहा है कि आप पौधे जो है फ्री वितरित करते हैं, 1 ले जाओ 5 ले जाओ, परंतु शर्त आपकी कुछ रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? हमारे देखिए हमारा पूरे ज़िले में ना प्रतिदिन का यही क्रिया है। जैसे जो साथी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ भी रहे हैं, हमारा कल किसी दूसरे गांव में था, कल हमारा किसी दूसरे गांव में है। अभी से हमने एक सप्ताह की पूरी लिस्ट बना लेते हैं हम, भाई 24 को वहाँ, 21 को वहाँ, 22 को वहाँ ऐसे जाएंगे जी। तो पूरा सप्ताह भर का यही रूटीन रहता है। लेकिन हम पहले जिस भी गाँव में जाते हैं, जिस भी गाँव जहाँ भी हमको पेड़ लगाने होते हैं, ये पेड़ जितने भी हमने या तो हम अपने आप तैयार करते हैं या यूपी से लेके आते हैं हम। तो हम ऐसा जिस पे हमने भरोसा होता, जैसे
रोहित भाई हमारे कई बार कार्यक्रमों में भी आया है, फौजी साहब आए हैं कई बार हमारे कार्य रक्तदान में, पौधारोपण में। तो हमने देखा भाई गांव में ये जब सोनीपत भी हमारे कार्यक्रमों में आते तो इनके अंदर एक पर्यावरण को बचाने के लिए रामनिवास जी हैं जैसे गाँव के युवा, तो जब ये सोनीपत हमारे पेड़ लगाने के लिए सोनीपत आते हैं, रक्तदान में सोनीपत आते हैं, तो ये सोनीपत आते थे गाँव में अगर इनके पेड़ लगाएंगे तो उन पेड़ों को, छोटे पौधों को ये पेड़ बड़ा जरूर करेंगे। तो जहाँ भी हम जिस भी गाँव में जाते हैं पहले निश्चित करके जाएंगे यहाँ पे इतने 50 लगेंगे, यहाँ पे आंवला लगेगा, यहाँ बड़ लगेगा, जैसे ज़्यादा फोकस रहता हमारा बड़, नीम, पीपल, लेकिन हमें उसके बीच में कुछ आंवला, अमरूद, बेलगरी इस तरह के भी लगाते हैं। तो प्रतिदिन का यही कार्य है। मैं तो आम समाज से, युवाओं से एक ही निवेदन करूंगा, न तो सरकारों से कुछ होगा जी, खाली सरकारें लगी रहेंगी या हम लग रहे हैं, फौजी साहब लग रहे हैं, भाई ये गाँव के रोहित हैं, ये युवा लग रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं, दोड़ा भाई ये बहुत सालों से लग रहे हैं, वकील साहब, फौजी साहब, ये सब गाँव के सरपंच हैं, इनसे खाली ये लगेंगे ना, इनसे नहीं होगा जी। जब तक कोई भी जन आंदोलन नहीं बनने लगता ना, हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं समझेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए। जी अपना जीवन एक ध्येय पर समर्पित करने जा रहा हूँ। ध्येय है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। पौधे लगाओ, पेड़ बनाओ, पौधे लगाओ, पेड़ बनाओ। जय हिंद। बिल्कुल निश्चित तौर पे, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो बाहर से आए हुए मेहमान हो या फिर अधिकारी हो, तमाम का एक ही मकसद कि इस पर्यावरण को बचाए रखने के लिए इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे। थाना कला से संजू जो कैमरामैन के साथ आप तमाम लोग देख रहे थे। देखने वालों से अपील के वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।